हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेलन व शंकु। आयतन का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए देखिए बेलन के बारे में। सबसे पहले बेलन की जो आकृति होते हैं इस प्रकार से होती है। इसमें जो ये होती है इसकी हाइट होती है और यह इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसलिए देखिए जो इसके फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा, 2πr/h। वक्र पृष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी प्रकार जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। जैसे ये बेलन था तो यहाँ बेलन में वक्र पृष्ठ तो ये इसका जो बाहरी एरिया है ये हो गया बाहरी एरिया, गुणा में इसकी ऊंचाई से अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr कोष्टक r+h। ठीक है। इसके अलावा इसके आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। नेक्स्ट है शंकु, कोण। शंकु को इंग्लिश में कोण बोलते हैं। शंकु में देखिए यह होता है शंकु की आकृति, यह गोलाकार आकृति होती है, यह इसकी हो जाएगी हाइट और यह हो जाता है इसकी त्रिज्या। जो तिरछी रेखा है इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, तिर्यक रेखा या स्लैट हाइट। इसी प्रकार देखिए तिर्यक रेखा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में ऐसे निकाल लेंगे, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है इसका r² प्लस लंब क्या है h² का वर्गमूल। इस प्रकार से तिर्यक रेखा निकाल सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ दी हुई हो तो इसके बाद में देखिए जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, πrl। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr कोष्टक r+l और इसके आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 πr²h। ये गुणा में है r गुणा r गुणा h। ठीक है। चलिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में इनके बारे में आएगा हम देखते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू चाहिए, हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 5, एच की वैल्यू हो जाएगी 21। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन में त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दी हुई हो तथा आयतन पूछ लिया जाए बेलन का आयतन किस प्रकार निकालेंगे। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 5, 5 गुणा 5 कर लेंगे और h की वैल्यू 21। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब। जो आयतन है हमेशा घन में आएगा और जो क्षेत्रफल होता है वह वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बताओ उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। यह शंकु दे रखा है, शंकु में जो है तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या है कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है πrl। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिलेंडरों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, तो उनके मध्य जो आयतनों का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? R1 अनुपात R2 कितना दे रखा है? 2:1, और उनकी ऊंचाई H1 अनुपात H2 कितना दे रखा है? 3:2। अब देखिए यहाँ से जो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? पहले वाले सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का हिंदी अर्थ होता है बेलन, ठीक है, तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, और पहले सिलेंडर का क्या हो जाएगा? R1 H1, इसका अनुपात में दूसरे सिलेंडर का πr² H2। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में रहेगा, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लें, 2 का स्क्वायर 4। H1 की वैल्यू 1, देखिए R1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, H1 की वैल्यू 3 दे रखी है। इसी प्रकार R2 की वैल्यू 1 दे रखी है और H2 की वैल्यू 2 दे रखी है। 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, कितना हो जाए? 6:1। इसका राइट आंसर ऑप्शन, एक सिलेंडर और एक शंकु के तले की त्रिज्या समान है तो उनका आयतन भी समान है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? देखिए मान लीजिए क्या दे रखा है? एक बेलन दे रखा है, जो बेलन का जो तल है उसके ही बराबर त्रिज्या का क्या है? शंकु है। उनकी त्रिज्या क्या है? समान है। इसी प्रकार उनका आयतन भी समान है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा? जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। यहाँ से बेलन की त्रिज्या क्या है? समान है, और शंकु की त्रिज्या भी क्या है? समान है, r रह जाएगी। इसी प्रकार शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। इनकी ऊंचाई अलग अलग है, तो ऊंचाई को, बेलन की ऊंचाई को H1 मान ले और शंकु की ऊंचाई को H2 मान ले, H1 H2। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा। H1/H2 निकालना है, अनुपात निकालना है ऊंचाइयों का, तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। H2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो H2 H1 के बटे में आ जाएगा, कितना बचेगा? 1/3। तो यह हो जाएगा इनका अनुपात 1:3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उनकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? देखिए त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछ रहा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr²h। तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1078। आयतन है तो किस में आएगा? घन सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिरामिड के आधार का जो क्षेत्रफल है कितना है? 66 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? मान लीजिए पिरामिड इस प्रकार से, पिरामिड कैसा होता है? शंकु के आकार का जैसा होता है। यह एक पिरामिड है, तो इसके जो आधार का क्षेत्रफल है क्या है? 66 सेंटीमीटर है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आधार होता है वह क्या होता है? इसका शंकु का वृत्त होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? πr²। πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। जब πr² की वैल्यू दे रखी है, h की वैल्यू दे रखी है, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। πr² की वैल्यू 66 दे रखी है और h की वैल्यू 10 दे रखी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 660 सेंटीमीटर क्यूब, 660 घन सेमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन। एक शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? मान लीजिए 100 दे रखी है,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की वृद्धि हो जाएगी तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 110। इसी प्रकार जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई में क्या कह रहा है, 20% की कमी कर दी जाती है। मान लीजिए 100 थी तो उसमें 20% की कमी कर दी तो कितनी हो गई, 80। जो शंकु का आयतन के प्रभाव पूछ रहा है, शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, कांस्टेंट वैल्यू से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आयतन पर। इसमें त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर एच, त्रिज्या और ऊंचाई। तो त्रिज्या कितनी है, 110 गुणा 110, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80। जब अगर ऊपर में 3 संख्या गुणा में हो तो भाग में जब क्या करेंगे, 2 बार 100 से गुणा करेंगे, 100 गुणा 100। जब ऊपर में अगर 2 रहती हैं तो 1 बार 100 से भाग करते हैं। जब ऊपर में अगर 4 हो तो 3 बार 100 से भाग कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96.8%। जो आयतन पर प्रभाव पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, जब 100 में से कितना घटाएंगे, 96.8% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3.2%। इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर पूछ रहा है। तो देखिए जो इसकी त्रिज्या है, मान लीजिए पहले कितनी थी, 100 थी, 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। इसी प्रकार इसकी ऊंचाई पहले कितनी थी, मान लीजिए 100 थी, 10% की कमी कर दी जाती है, कितनी हो जाती है इसकी ऊंचाई, 90। अब जो इसके वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2πr/h। 2π इसमें कांस्टेंट है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आर और एच से मतलब है हमें यहाँ पे। तो आर की वैल्यू कितनी है, 120, एच की वैल्यू कितनी है, 90 बटे में क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होता है, 108। 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो क्या होगा, 8% बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।